हेलो एवरीवन। आज आपका जो टॉपिक है वो है रोम्बस। रोम्बस की एरिया और साइड और डायगोनल में रिलेशन बताएंगे आपको, और ये कैसे फार्मूला जो है आता है ये भी आज आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक ये शुरू करते हैं। रोम्बस। रोम्बस रोम्बस में भी ईच साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये है आपका रोम्बस, स्क्वायर में ईच साइड इक्वल, रोम्बस में भी ईच साइड इक्वल होती है। ए बी सी डी, ये आपका क्या है? रोम्बस है। रोम्बस। अब ये रोम्बस के डायगोनल है, बी डी और ए सी आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने एंगल पे? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, और ईच एंगल्स आर इक्वल होता है। अब देखिए, ये दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होंगे। कितने डिग्री पर बाइसेक्ट होंगे? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होंगे। और ईच साइड इक्वल होती है तो हम CD को भी A मान लेते हैं, BC को भी A मान लेते हैं, AB को भी A मान लेते हैं, और AD को भी। ईच साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। अब होता क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। मतलब जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो क्या होगा? दोनों डायगोनलों के प्रोडक्ट का हाफ होगा, आधा होगा। तो ये हो गया 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल और D2 मतलब सेकंड डायगोनल। अब ये आता कैसे है? अब आप लोग यहां देख रहे होंगे, यहां पर जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर। अब अगर मान लीजिए हमको पूरे रोम्बस की एरिया निकालनी है, तो रोम्बस आप देख रहे होंगे ट्रायंगल के रूप में, इसका जो डायगोनल है वो रोम्बस को दो ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर देता है। तो अगर हमको पूरे रोम्बस की एरिया निकालनी है, मान लो ये फार्मूला हमको देखना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब कोई भी एक ट्रायंगल आप ले लीजिए, जैसे BCD और ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABD और BCD ट्रायंगल की एरिया, दोनों अगर ट्रायंगल की एरिया ऐड कर लेंगे तो पूरे रोम्बस की एरिया आ जाएगी। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ABD, तो ABD में अगर हम BD को पूरा बेस मान लें, BD को क्या मान लें? बेस, तो हमारा जो दूसरा वाला जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि डायगोनल आप जानते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो हम लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारा बेस पूरा है BD इंटू हाइट है ये A, और यहां O मान लो तो AO, और AO है क्या? AO जो है AC का हाफ है, क्योंकि आपको पता है ये जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में, इसका मतलब AO और OC इक्वल होगा, मतलब AO AC का क्या है? हाफ है, आधा है। AO AC का क्या होगा? हाफ होगा। तो AO जो हमारा परपेंडिकुलर है इस BD पर, AO क्या है? हाइट है, तो इंटू AO हम यहां लिख सकते हैं, प्लस अब BCD वाले में देखिए, BCD, अब BCD में भी आप अगर देखेंगे तो BCD में भी ये आपका क्या है? BD क्या है आपका? आपका वही बेस है, तो फिर 1/2, फिर बेस वही BD है, देख रहे होंगे आप, BD है, तो यहां आप लिखेंगे इंटू BD इंटू, अब यहां है CO, यहां क्या है? CO, तो यहां CO। अब आप देखो 1/2 BD इंटू AO प्लस 1/2 BD इंटू CO, ये आपको समझ में आया? अगर इन दोनों ट्रायंगल की एरिया हम प्लस करेंगे तो पूरे रोम्बस की एरिया आ जाएगी। अब 1/2 BD क्या दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है ना? अब यहां पर आप क्या करेंगे? 1/2 BD दोनों में कॉमन ले लेंगे,
1/2 BD दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा, AO प्लस, अब यहां 1/2 BD कॉमन हो गया, यहां क्या बचा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो AO प्लस CO है, AO प्लस CO, ये देखो AO प्लस CO, AO प्लस CO ये क्या है, पूरा AC है भाई। AO और OC दोनों ऐड करेंगे तो पूरा AC आएगा ना। तो AO प्लस CO की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, AC। अब आपको दिख रहा होगा 1/2 BD क्या है हमारा, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल, एक डायगोनल है, तो इसको हम D1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, D1 इंटू AC। AC क्या है हमारा, दूसरा डायगोनल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, D2। इस तरह से पूरे रोम्बस की एरिया का फार्मूला ये आएगा राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या ये आपको समझ में आया। जो हम लोग लर्न करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, वो कैसे आता है, यही राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया, जो ट्रायंगल की एरिया है दोनों, वो प्लस करके इस तरह से फार्मूला आपका आएगा। इसको तुरंत नोट डाउन करें, उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपके उसमें साइड और डायगोनल में रिलेशन अब आपको बताते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी अब देखिए यहां पर एरिया आपको बता ही दिए हैं। अब आपको अगर साइड और डायगोनल में रिलेशन फाइंड करना होगा तब कैसे करेंगे। जैसे आपको दोनों डायगोनल गिवन है, तो साइड के इस फार्मूले से आप साइड यहां फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए रोम्बस का पेरीमीटर पूछा गया है, तो आपको साइड का पता होना जरूरी है। क्योंकि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो अगर साइड ही नहीं पता है तो पेरीमीटर आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो अगर दोनों डायगोनल गिवन है तो साइड यहां से फाइंड करेंगे। अब ये फार्मूला कैसे आता है ये भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको एक डायगोनल और एक साइड गिवन है, तो दूसरा डायगोनल भी इसी फार्मूले से निकालेंगे। क्योंकि अगर आपको साइड दे दिया गया है और एक डायगोनल दे दिया गया है और आपसे एरिया पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एरिया। तो एरिया के लिए आपको दोनों डायगोनल पता होने चाहिए, दोनों डायगोनल, क्योंकि 1/2 D1 इंटू D2। तो अगर दोनों डायगोनल पता होना चाहिए, एक ही डायगोनल दिया गया है और एक साइड, तो आप इसी फार्मूले से दूसरा डायगोनल भी फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं ये फार्मूला कैसे आएगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आता कैसे, ये देखिए। अब आपके सामने एक रोम्बस बना है, आपको पता है कि कई बार मैंने बताया है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। मतलब ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है, BD को AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब DO इक्वल टू OB, और AC को BD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब AO इक्वल टू OC। AO OC इक्वल है और DO OB इक्वल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम किसी एक ट्रायंगल की, इसमें आप देखेंगे एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये, कई ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो एक ट्रायंगल हम लेते हैं, इन ट्रायंगल कोई भी ले लो, DOC ले लो या COD ट्रायंगल COD में अब COD में आप देख रहे होंगे यहां 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो हम यहां लिख सकते हैं हाइपोटेनियस मतलब CD का स्क्वायर इक्वल टू, CD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब यहां एक बेस है, दूसरा परपेंडिकुलर। तो ये अगर हम OD को बेस मान लें, तो OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आप देख रहे होंगे CD क्या है, साइड है ना। साइड को मैंने A भी माना, आप चाहे A लिख सकते हैं या साइड ही लिखें, साइड। OD क्या है, OD डायगोनल का हाफ है। ये जैसे BD पूरा डायगोनल है ना, उसका आधा ही तो OD है। तो उसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट डायगोनल का हाफ, मतलब D1/2। तो यहां लिख सकते हो आप D1/2 का होल स्क्वायर प्लस OC क्या है, OC दूसरे वाले डायगोनल का आधा है, क्योंकि OC और AO इक्वल है ना, इसका मतलब AC का आधा ही तो होगा OC। तो यहां जो OC है इसको मैं लिख सकता हूं D2/2। इस तरह से आप देख रहे होंगे जो साइड का स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर आप याद करते हैं, ये यहीं से आता है। ये बात समझ गए ना आप। अब अगर मान लीजिए आपको दोनों डायगोनल दिया हो, पेरीमीटर पूछेगा, तो आप पहले क्या निकालोगे, साइड। यहां से जब साइड आ जाएगा तो आप फिर पेरीमीटर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आल साइड क्या होती है, इक्वल।
तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, तो आपको कोई क्वेश्चन इस पे लेके बताते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है रोम्बस का। इफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब दोनों डायगोनल्स आपको गिवन है, आपको रोम्बस की एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए, एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है, अभी अभी बताया गया, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब d1 इंटू d2। दो डायगोनल्स होते हैं तो पहले डायगोनल को हम d1 लिख सकते हैं, दूसरे को d2, ये फार्मूला होता है। अब 1/2, d1 की वैल्यू है आपका 6 सेंटीमीटर, d2 है 8 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आपकी बहुत आसानी से आ गई होगी, फार्मूले में केवल वैल्यू पुट कर देना था। दूसरा, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है पेरीमीटर, तो आपको साइड का पता होना चाहिए। इसमें देखिए साइड नहीं गिवन है, साइड यहां पर गिवन नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, यहां पे साइड फाइंड करेंगे। तो साइड का स्क्वायर अभी अभी फार्मूला ये बताए हैं कैसे आया है। तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो d1 की वैल्यू 6 है, तो 6/2 का होल स्क्वायर प्लस d2 है आपका 8/2 का होल स्क्वायर। और 6/2 मतलब 3, साइड स्क्वायर इक्वल टू 6/2 मतलब 3 का स्क्वायर, और 8/2 मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 9 और 16 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। अब साइड आप क्या आ गया, कितना आ गया साइड 5 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं अगर साइड आप रोम्बस आ गई तो ईच साइड इक्वल होती है, चारों साइड 5 5 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 + 5 + 5 + 5 4 टाइम 20 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। या आप ऐसे ही लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड आपकी आई है 5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर भी आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है। अब आप जानते हैं एरिया का फार्मूला आपको बताया गया है, साइड एरिया का फार्मूला बताया गया आपको 1/2 d1 इंटू d2। तो इसका मतलब आपको दोनों डायगोनल पता होना चाहिए। और यहाँ पे डायगोनल एक दिया गया है और एक साइड, इसका मतलब साइड और डायगोनल का जो अभी आपको फार्मूला बताया है वहां से दूसरा डायगोनल आप फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करेंगे, फिर 1/2 d1 इंटू d2। तो आइए पहले हम साइड और डायगोनल का जो फार्मूला है वहां से दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे। फार्मूला आपको बताया गया था साइड स्क्वायर इक्वल टू d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। पहले डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, दूसरे डायगोनल के हाफ का स्क्वायर। अब यहां साइड देखो गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर, तो यहां आप पुट कर दीजिए आप 13 का स्क्वायर। और d1/2, d1 कितना गिवन है आपको 12, d1 कितना गिवन है आपको 12। अब यहां पर 12 नहीं है 24 कर लीजिए, यहां पर ये 24 होगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो यहां d1 के प्लेस पे लिख लीजिए यहां पे 24/2 प्लस अब d2 दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहां 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 24/2 क्या हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर और d2/2 का होल स्क्वायर, तो 169। अब ये प्लस है 12 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 इधर आएगा माइनस। अब इधर है d2/2 का होल स्क्वायर।
अब 169 में 144 माइनस होगा कितना 25 इज इक्वल टू d2 अपान 2। तो d2 का स्क्वायर और अपान 2 जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपान 2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, d2 का स्क्वायर है 2 जो अपान में था उसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा, अब ये 4 इधर आएगा ट्रांसफर होगा तो इधर आएगा तो 25 इंटू 4 हो जाएगा, 25 4 जा 100 और इधर है d2 का स्क्वायर तो 25 4 जा 100 और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू d2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो दूसरा डायगोनल आपका आ गया कितना 10 सेंटी। अब पहला डायगोनल आपको ऑलरेडी पता था, दूसरा डायगोनल आ गया 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2 d1 पहला डायगोनल था 24 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल आ गया है 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 24 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 24 को कैंसिल करेंगे 12 और 12 इंटू 10 करेंगे तो 12 10 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर एक डायगोनल और एक साइड दिया हो तो एरिया आप इस तरह से फाइंड करेंगे, पहले दूसरा डायगोनल आप फाइंड करेंगे, दूसरा डायगोनल आ जाएगा और पहला डायगोनल आपको ऑलरेडी गिवन था तो 1/2 d1 इंटू d2। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस रोम्बस के फार्मूला कैसे आता है और उस पे फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मैंने रोम्बस का आज आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।